भगा दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं आज। ये सब तो बात होती रही। होता क्या था कि जब तक बीटेक शुरू शुरू में होते थे, जैसे 1990s के पहले, तो वहां पे क्या होता था कि बीटेक का बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन था। सामने आपका नोटिफिकेशन टाइटल, कंपनी का टाइटल, और वहां पे दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब आप ऐसा चीज पढ़ते हो कि ये देखिए कितना बोल्डली लिखा गया है 1 ईयर, तो करता है जैसे वैकेंसी क्या रिक्ति है, जहां खाली हो वैकेंसी है, बट ये असल में है क्या? ये बस एक ट्रेनिंग, एक इंटर्नशिप कह लो, एक ट्रेनिंग कह लो। कई इस पे बात कर लेंगे। कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव्ड इन respective discipline branch taking into consideration the respective reservation norms. Okay, hello there everyone, welcome to Gate Academy. आज हम एक अप्रेंटिसशिप की ट्रेनी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के उसमें मिथ है, बहुत सारे लोगों के बच्चों में मिथ है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स को नहीं पता होता एंड बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता कि अप्रेंटिसशिप है क्या। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत बड़ी भर्ती आई, हाथ ऐसे करके कोचिंग में बहुत थंबनेल में लगा लेगा कि बहुत बड़ी भर्ती आई एंड रेगुलर वैकेंसी पता चलता है तो दिस इज नॉट अ रेगुलर वैकेंसी एंड 1 साल के बाद आपको भगा दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं आज। ये सब तो बात होती रही। होता क्या था कि जब तक बीटेक शुरू शुरू में होते थे, जैसे 1990s के पहले, तो वहां पे क्या होता था कि बीटेक का बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन था, बहुत हाई लेवल में होती थी। अब जब धीरे धीरे, और जब बीटेक के बाद जो लोग बीटेक करते थे, है ना, वो लोग 4 साल की जब डिग्री पढ़ते थे तो उनके बाद, उसके बाद जो वो लोग कहीं ट्रेन करते थे तो उसको इंटर्नशिप बोलते थे। ठीक है, इंटर्नशिप बोलते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, और डिप्लोमा वालों के लिए अप्रेंटिसशिप बोलते थे क्योंकि वो थोड़ा लोअर लेवल था। और बीटेक वाले व्हाइट कॉलर जॉब करते थे, डिप्लोमा वाले ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, तो ऐसी बाइफर्केशन अभी बना हुआ है। अब जब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस खुलने लगे एंड उसके बाद बीटेक का जो डिग्रेडेशन होने लगा। ठीक है, बीटेक का डिग्रेडेशन होने लगा तो उनको भी अब अप्रेंटिसशिप में ही लागू करने लगे। तो ये सारा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है वो 1961 एक्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961 के तहत है। ठीक है, तो ये पूरी बेसिक जानकारी है। तो अप्रेंटिसशिप में पहले होता था कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको रख भी लिया जाता था, एब्जॉर्ब कर लेगी कंपनी, है ना, आपका काम धाम देख के आपको एब्जॉर्ब कर लेगी। बट अब क्या होता है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो गया है सामने आपका नोटिफिकेशन टाइटल, कंपनी का टाइटल, और वहां पे दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब आप ऐसा चीज पढ़ते हो कि ये देखिए कितना बोल्डली लिखा गया है 1 ईयर, तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते कि एब्जॉर्ब कर लेगा आपको। 1 साल के बाद आपको ये लात मार के निकाल देंगे। समझ में आई बात? उसके बाद ये लिखते हैं कि दिस इज नॉट अ रेगुलर वैकेंसी, है ना, शैल बी रिलीव्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट। देखिए 1973 है, यहाँ पे एक 1961 होता है, उसको अपग्रेड करके अमेंडमेंट किया गया है ना, अमेंडमेंट वाला है ये। तो जो ओरिजिनल आया था वो 1961 था, उसके बाद अमेंड करके 1973 हुआ। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे जो लोग अच्छी जगह से अगर कंप्लीट करना चाहें अपने अप्रेंटिसशिप, और अगर खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं है, तो उसके केस में ये वाली सारी वैकेंसी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप देख रहे होगे स्टाइपेंड जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मिल रहा है उसको बोलते हैं जीएटी, और जो 8,000 मिल रहा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग को उसको बोलते हैं टीएटी। ठीक है, तो डिप्लोमा का इंजीनियरिंग आपका इंटेक देख लो 50, और बीटेक का देख लो 200। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कोई वैकेंसी, इसको हम कहेंगे वैकेंसी क्या है यार? वैकेंसी इंग्लिश ऐसा शब्द है ना कि आप बहुत ही ब्लफ करता है। जैसे वैकेंसी क्या है? रिक्ति है, जहां खाली हो वैकेंसी है, बट ये असल में है क्या? ये बस एक ट्रेनिंग, एक इंटर्नशिप कह लो, एक ट्रेनिंग कह लो। कई कई ऐसा होता है, कई सारे पीएसयू पे ऐसा होता है, जैसे इफ्को में भी वो लोग जीईए के थ्रू लेते हैं, बट कहीं कहीं वो ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, एक दो करके सेटिंग करके, जो भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। आपको 1 साल के बाद, एक 6 महीने के बाद, अवधि के बाद आपको ऐसा कोई गारंटी ये सब नहीं देते कि आपको यहाँ से रखा, आपको यहाँ पे रखा ही जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे फ्रेशर्स हो गए, जो 2021, 22, 23, 24 वाले ही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो उनके लिए, अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की, अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, बाहर की चीजें देखना चाहते हैं, पढ़ाई हो गई है उनकी और कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आओ देखें पीएसयूज में क्या माहौल है, ये सब सारी चीजें। सरकार बोलती है क्या कि
आप हमने खोली ये फैक्ट्री तो सब केंद्र सरकार का ऑर्डर होता है इन सबके पास कि आपको बच्चों को लेना है, उनको ट्रेन करना है, उसको इनको स्किल प्रोवाइड करना है, तो उस स्किल के नाम पे ये लोग अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर देती है सारी पीएसयू। समझ में आया आपको? तो ये सारी डिग्री है आपकी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये बीटेक बीटेक डिप्लोमा वाला आप सब देख लेना। तो ये सारे चीजें रिजर्वेशन वगैरह जो जैसे होता है वो भी आप लोग देख लेना। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसके, इस पे बात कर लेंगे। कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स अचीव्ड इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन branch taken into consideration the respective reservation norms. Okay. And the mobile numbers and email ID given in the biodata form and online registration in NATS portal must be valid for minimum 12 months for communication purpose. Candidates shortlisted for interview would be required to furnish documents regarding proof of DOP qualification category and as per intimation to be given to the shortlisted candidates. Okay, so आप यहाँ से देख सकते हो ये सारा चीज, तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। और आप ठीक है, तो आप ये सारा देख सकते हो। देखिए ये बहुत बहुत ही ठीक है। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, और किसी एजेंट एजेंट्स के चक्कर में नहीं आना है आपको, ये भी। और नो टीएल वगैरह, नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सब वगैरह कुछ भी नहीं आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, तो यहीं तक है ये। एंड कुछ भी आपको कुछ समस्या हो तो पूछो। ठीक है। एंड 1 ईयर इसमें आप लोग ध्यान रखें, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको क्या है, आप लोग किस किस नॉर्म से गवर्न है। ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपको इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। एंड टिल देन मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको अगर ये फिल आउट करना चाहे तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। Hello there everyone, welcome to Gate Academy. Or before going into the topics, we will be discussing some important things with you all guys. हमारे पास आरआरबी जेई का सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप देख सकते हो स्क्रीन पे 777 का है ना। जो भी अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपका ऐसा थोड़ी है ना कि आप फिर से सीबीटी 2 का ही पैसा दो। तो आप सीबीटी 1 में आप जाके इनरोल हो सकते हो, 499 का है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है। ठीक है, 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस हैं? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा और एक कोई अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सिलेक्टेड और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये यूट्यूब में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो सीबीटी 2 में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना। सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको जो देखना है, हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं। और कुछ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी डिटेल क्लास अवेलेबल है हमारे पास, और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहें। ठीक है। तो अभी 7900 पोस्ट है। आई होप कि ये 3000 पोस्ट और बढ़ने वाली है, जहां तक मेरी खबर है। तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट 2025 का भी एक काफी अच्छा कोर्स है, गेट 2026 का भी आप देख सकते हो, 4444 का कोर्स है। और गेट 2027 का भी कोर्स है, 6666। गेट 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट एकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष हो, और 2024 जो लोग एसएससी जेई सीबीटी 2 का दे रहे होंगे, तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है।
तो गेट 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 4444 कोर्स के साथ और 6666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामीन कोर्स दोनों ही अवेलेबल पूरे मुफ्त है, ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो। आप जाके हमारे ऐप बाई आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई 2025, राइट। तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना। आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी कुछ, प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे या उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना हो, नहीं क्या क्या कैसे कैसे चीजें प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट एई एंड जेई इस साल और अगले साल एई और जेई वैकेंसीज की बहुत भरमार है, एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर। समझे, बहुत लकी है आपकी, आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया, तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं, बट अब देखिए आरपीएससी एई हमारे पास, यूपीपीएससी एई की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अभी एमपीपीएससी की बात हो रही, बीपीएससी का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में। तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का एई का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है, जो रोले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे, तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है, ठीक है। एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीने में एग्जाम ले लेगा। सरकार का चीजें हैं निर्धारण, उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी 3 महीना लेगा कभी एग्जाम, कभी अभी अभी बीपीएससी यही वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था। अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। अगर नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता, और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना। तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो आप इसको अकाउंट करके रखो, एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है, ठीक है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक का 777 में। ईएससी नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का, ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है। एंड जो भी कर रहे होंगे एंड कर रहे हैं, मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले, ठीक है। अगर नॉन टेक को आप उधार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझ में आती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है, तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जैसे सॉइल कर रखा है, आपने एफएम कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड एफएम, इजंट इट लॉजिकल, है ना। तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो ये गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर ये फॉर 2025 के लिए। अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बेसिक लेवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट को गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, अच्छे एनआईटी से एमटेक करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा। बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए
और 3-4 कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं। ऐसे ही आपको 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, बिना आपको वेरिड एक्सपीरियंस होने बिना नहीं होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे? तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर जाओ, अगर बैठोगे एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे। अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब 3-4 टेस्ट से गो थ्रू हो। राइट, तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट है, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है 10 टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट है 100 टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना, तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की पीवाईक्यू की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे पास, तो प्राइस है 222 में। ठीक है, और प्लस जीएसटी इसमें अलग से। गूगल ई बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस पीवाईक्यू की वॉल्यूम बुक में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक, ये बहुत जरूरी है कि आपको वेरिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिकॉज आप, मैं मानता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और पीआईक्यू लगाओगे, आप, अगर आप उसको, मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर, कि आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल पीवाईक्यू कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज, देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है। इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है वॉल्यूम 2 में? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है। 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स, तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज कर रहे हैं एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो पीवाईक्यू लगा लोगे, और केवल पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो दो पीवाईक्यू लगा लिए, तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, काफी तैयारी किया हूं मैं भी, और तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर।